वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों ममालिक का मुश्तरका मफादात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। अमाराती क़यादत की जानिब से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। कहा, साजिश के तहत करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। काबीना में 60% लोग जमानत पर हैं। वजीर आजम पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। चांद रात से इस्लामाबाद मार्च तक तैयारी का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में आवाम का समुंदर आएगा। कोई बैरून मुल्क से हम पर करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान के आवाम करेंगे। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को जोकर करार दे दिया। कहा, पीटीआई ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। आइन और कानून को कुचला गया। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन्हें सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब में भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर पाकिस्तान में भी कानून हरकत में आएगा। इमरान खान की परवेज इलाही को वजीर आला बनवाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम। हमजा शहबाज ने मुंतखब होने के 15 दिन बाद वजीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद से कराची आकर हलफ लिया। इससे पहले गवर्नर पंजाब के निसुब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद किया था। काबीना में बहाल कर दी। उस्मान बुज़दार ने काबीना के इजलास की सदारत भी की। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज का हलफ लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एलओसी पर पधार सेक्टर का दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए जवानों की पेशा वाराना महारत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के साथ इफ्तार किया। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदीया में ईद 2 मई को होगी। पाकिस्तान में आज चांद नजर नहीं आएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है। ईद उल फितर पर 2 से 5 मई तक छुट्टियां होंगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 6 मई को भी तातील होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बहरान हल न हो सका। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 2000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क के देही इलाकों में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। शहरों में भी कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली बंद रहने से ईद शॉपिंग के दौरान कारोबार ठप हो गए। लोड शेडिंग में आज से 50% कमी होगी। वफाकी हुकूमत का दावा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मुल्क के ज्यादातर इलाकों में लोड शेडिंग 50% कम हो जाएगी। इसके बाद बतदरीज कमी होगी। डीजल बहरान से मुनाफाखोरों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। पंजाब के कई शहरों में डीजल की कीमत 200 रुपए लीटर तक जा पहुंची। गंदम की फसल की कटाई और कपास काश्त करने वालों को मुश्किलात। किसान महंगे दामों डीजल खरीदने पर मजबूर। ईद के दिनों में ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर डीजल ना देने का इल्जाम। एलपीजी 15 रुपए फी किलो सस्ती। घरेलू सिलेंडर 180 रुपए सस्ता। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 2735 रुपए मुकर्रर। गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात। इमरान खान ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिख दिए। सदर मुमलिकत से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान फौरी कार्रवाई की सिफारिश। इमरान खान ने कहा, अवाम बैरूनी साजिश में मुलव्वस किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐवान सदर और अदालत उज़्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम में मायूसी फैल रही है। अदालत उज़्मा साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील दे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। मुल्की सियासी उमूर और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात पर भी मुशावरत।
जहांगीर तरीन ग्रुप को स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा दिए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज की दरबार हजरत दातागंज बख्श पर भी हाजिरी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को मुस्तरद कर दिया। कहा, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ जो कुछ किया गया सदर खामोश नहीं रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया है, इस मामले को खुद देखूंगा। वजीर आला के लिए इलेक्शन मुतनाज़े तो दूर, इलेक्शन हुआ ही नहीं, पुलिस की वजह से ईवान में कार्रवाई मुअत्तल हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर ईद के बाद फैसला होगा। मुतालिका एमएनएस को खत लिखेंगे, पूछेंगे क्या इस्तीफा दिया है। इस्तीफा हाथ से लिखा होना जरूरी है। जो इस्तीफे कानून के मुताबिक हुए सिर्फ वही कबूल करेंगे। कवानीन की पाबंदी में सबकी भलाई है, हमें बर्दाश्त पैदा करना होगी। बड़ी ईद के करीब इलेक्शन होते देख रहा हूँ। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, किसी इदारे से लड़ाई नहीं, कहा बहरान खत्म करने का हल इलेक्शन है। लॉन्ग मार्च की कॉल आर या पार की होगी, या हम नहीं या ये नहीं। मुदाखलत साजिश से ज्यादा खतरनाक है। हर आदमी समझता है इमरान खान से ज्यादती हुई। हमें सिलेक्टेड कहने वाले सिलेक्टेड के साथ इम्पोर्टेड भी हैं। बूट पॉलिश काम नहीं आएगी, हुकूमत नहीं बचेगी। बुज़दिल आदमी नहीं, जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को मजाक बनाकर रख दिया गया। फरीकैन को सुना जा सकता है, आइन शिकनों को नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाब कराया गया। अबूरी जमानत पर एक मतलूब शख्स वजीर आला मुंतखब हुआ। गवर्नर हाउस पर कब्जा करके एक निजी तकरीब में हलफ उठाया गया। इस अमल को कौन मानेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लें। MQM का अगले इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी का मुतालिबा। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, नई मरदमशुमारी और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन बेमायनी होंगे। जमहूरियत के तसलसल के लिए पार्लियामेंट की आईनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। इमरान खान अपनी जगह किसी और को नामजद करते तो PTI 5 साल पूरे कर सकती थी। एहतजाजी सियासत के बजाय अपनी गलतियों के बारे में सोचें। कुवैती कंपनियां पाकिस्तान में $75 करोड़ की सरमायाकारी करेंगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में हाइड्रोजन प्लांट लगाने की ख्वाहिशमंद। कुवैती कंपनीज का 2 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट ने डिजिटल बैंकिंग के लिए दरख्वास्त भी दे दी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के इक़दामात को गैर आईनी करार दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर वजीर आला को बहाल नहीं कर सकते। सदर और गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर अदालत ही कस्टोडियन है। नौ मुंतखब वजीर आला का हलफ अदालती हुक्म के मुताबिक है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। कहा, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वजीर आजम के नाम दिया जो आईनी तौर पर गलत है। इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ और गवर्नर को भिजवाना जरूरी है। इस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आइन को मद्देनजर नहीं रखा। इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के तकाजे पूरे नहीं करता। उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली में काबीना इजलास की सदारत करते रह गए। वजीर आला का प्रोटोकॉल हमजा शहबाज के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गया। उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली से तन्हा रवाना हुए। कहा, सिक्योरिटी को खुद भेजा है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। हुक्काम के मुताबिक जांबाक अफराद जेल से रिहा होकर वापस जा रहे थे। कौमी शाहराह पर नामालूम अफराद ने वैन पर फायरिंग की। 5 अफराद जांबाक, 4 जख्मी हुए। नौशहरा में ऑयल डिपो में लगने वाली आग से तबाही। आग से 66 गाड़ियों को नुकसान। 20 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल जल गया। झुलसने से 4 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हुए। आग ने करीबी दुकानों और घरों को भी लपेट में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक आग लगने से 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 4 अजला के एहलकारों ने आग पर काबू पाया। पाकपतन में सिलेंडर धमाके से 4 बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। धमाके के बायस आग ने दुकान को लपेट में ले लिया। हुक्काम की जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे की हिदायत।
रावलपिंडी में 26 नंबर चुंगी के करीब ट्रांसपोर्टर्स ग्रुप में झगड़ा, हवाई फायरिंग से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बगैर सिक्योरिटी G9 मरकज इस्लामाबाद का दौरा। शहरी इमरान खान को अपने दरमियान पाकर खुश, सेल्फियां बनाई, हिमायतियों ने नारे लगाए। दुकानदारों से महंगाई से मुतालिक गुफ्तगू। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में तशद्दुद का निशाना बनने वाली MPA आसिया अमजद की तीमारदारी भी की। दस माह में FBR ने 4,858 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। FBR ने कहा हदफ से 239 अरब रुपए जायद महसूलात इकट्ठे हुए। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स सिफर करने से 45 अरब का नुकसान हुआ। फार्मास्यूटिकल, खाद, खुर्दनी तेल और घी पर 28 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। चौधरी शुजात की मस्जिद नबवी में नारेबाजी की मजम्मत। कहा वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ। हरम नबी में ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए थी। मुक़द्दस मकामात का अदब और एहतराम पामाल नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा मस्जिद नबवी में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। मुक़द्दस मकाम पर खातून को निशाना बनाया गया। इमरान खान को होश के नाखून लेने होंगे। कुर्सी छिन जाने पर गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं। इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन तरीक़ाकार काबिल मुज़म्मत है। जामिया कराची खुदकुश धमाके में सहूलतकारी के इल्जाम में एक तालिब इल्म गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत शख्स ने हमलावर खातून को रैकी करने में सहूलतकारी की। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद फुटेजेस मौसूल। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर खातून एक रोज़ पहले भी इस मकाम पर मौजूद थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। दहशतगर्द हमलों में चीनी शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएगा। घिनौने जुर्म में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पाक चीन दोस्ती और CPEC को नुकसान पहुँचने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपनी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू कर दी। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर को वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। राना मशहूद और बिलाल यासीन को भी वजारत मिलेगी। पीपल्स पार्टी को भी वजारतें दी जाएंगी। उस्मान बुज़दार की काबीना का पंजाब की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। एलामिये में कहा गवर्नर पंजाब की आईनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हलफ मजीद आईनी बहरान पैदा करेगा। PTI के MPAs की तरफ से हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील भी अभी ज़ेर समात है। बहरान से बचने के लिए हमें अदालती अहकामात का इंतजार करना चाहिए। इंतजामिया फरीक न बने। पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस पर चढ़ाई और कब्जा खतरनाक है। PTI के मुनहरिफ MPAs के खिलाफ आइन के मुताबिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा स्पीकर ने 20 अप्रैल को 26 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ डिक्लेरेशन जमा कराए। केस की पहली समात 28 अप्रैल को हुई। अगली समात 6 मई को होगी। आर्टिकल 63A के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब मानने से इनकार। राजा बशारत ने कहा उस्मान बुज़दार की बहाली का फैसला सूबे के आईनी सरबराह ने किया। अदालत का एक के बाद दूसरा फैसला आया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई। तीसरा फैसला पहले दोनों फैसलों से इनहिराफ था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा वजीर आला का इलेक्शन हुआ ही नहीं। फयाजुल हसन चौहान बोले गवर्नर ने मुनासिब कदम उठाया। आइन के मुताबिक वजीर आला ने इस्तीफा हाथ से लिखकर गवर्नर को देना होता है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा गवर्नर के इक़दाम पर अफसोस है। अदालतों के फैसले हमारे खिलाफ भी आए जिन्हें मिनोअन तस्लीम किया। आइन और कानून को पामाल किया गया। सलमान रफीक बोले तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। एक माह पहले इस्तीफा आया तब इनको आईनी नुक्ता क्यों नजर नहीं आया। अब उस्मान बुज़दार को बहाल किया जा रहा है। ये पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश है।
सरबरा ANP असफंदियार वली ने कहा, पाकिस्तानी सियासत अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी है। एहतराम का रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें, जातियात की जंग न बनाएं। इसी में सबकी भलाई है। अवाम बदअमनी, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग समेत दीगर अवामी मसाइल को हल करना होगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 149 रुपए 86 पैसे बरकरार। डीजल की कीमत 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम मई पर पैगाम, कहा, किसी भी मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों का बुनियादी किरदार होता है। जदीद दौर के तकाजों पर पूरा उतरने के लिए अफरादी कुव्वत को पेशा वराना महारत से आरास्ता करने की जरूरत है। ईद करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। कराची में लोड शेडिंग से दर्जियों की मशीनों को ब्रेक लग गए। ईद के ऑर्डर मुकम्मल करना इम्तिहान बन गया। दर्जी परेशान। शहरियों की नए कपड़ों के इंतजार में बिजली बहरान खत्म होने की दुआएं। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की 90 रोज की सजा मुआफ। वफाकी हुकूमत ने सूबों को मुरासला जारी कर दिया। मुल्क से गद्दारी, रियासत मुखालिफ इक़दाम, फ़िरक़ावारियत के मुल्ज़िमान पर इत्तलाक नहीं होगा। माली फ्रॉड और खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुजरिमान को भी मुआफ़ी नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत का कैदियों की 6 माह की सजा मुआफ करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज बहावलपुर का दौरा करेंगे। तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के अलावा अहम इजलास की सदारत करेंगे। वापसी पर कोट लखपत जेल में कैदियों के साथ इफ्तारी करने का भी इम्कान। साल 2022 का पहला सूरज ग्रहण, जुज़वी ग्रहण, लातीनी अमरीका के मुमालिक में देखा गया। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। NIH के मुताबिक 66 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.34% रही। ज़ेरे इलाज 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।